हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्चुअल इंटीरियर स्टूडियो। आज फिर से एक नए एपिसोड हर घर कुछ कहता है का मैं लेकर आई हूँ। जो सोसाइटी है देवसाई स्पोर्ट्स होम, और ये फ्लैट साइज जो है ये है 4 BHK। इसमें मैंने बाथरूम्स और फ्लोर कुछ भी रीडू नहीं किया है, किचन पूरा रीडू किया है, चारों रूम्स में काम किया है, मंदिर, टीवी यूनिट, डाइनिंग बैक वॉल, सोफा बैक वॉल। डोर्स की लैमिनेट मैंने जरूर चेंज करी है, आउटर फॉयर बनाया है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आउटर फॉयर के डिस्क्रिप्शंस के साथ। ये है हमारा आउटर फॉयर। आउटर फॉयर में 2 वॉल मिल रही थी मुझे, एक राइट पे और एक लेफ्ट पे मिल रही थी। और ये बनाया हमने सिक्योरिटी डोर। सिक्योरिटी डोर अगेन मेरा CNC कटिंग होकर के आता है, जिसकी थिकनेस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपकी 40 mm जाती है। यहाँ पे ये 2-3 वेंटिलेशन के लिए जाली लगी है। ये डोर है हमारा। उसके बाद जो राइट साइड वाली स्पेस आ रही थी उसमें एक शू रैक विद सिटिंग बनी है। यहाँ पे मैंने दिया है एक आर्च, और यहाँ पे दिए हैं फ्लूटेड लूवर्स। अगेन ये पैटर्न मैंने यहाँ पर रिपीट किया है। एल शेप में हमारे लग जाते हैं लूवर्स, अगेन आ जाती है आर्च, और इसके पीछे दी है मैंने लाइट। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इनर फॉयर। ये आ जाता है हमारा इनर फॉयर। तो इनर फॉयर काफी अच्छा लंबा हमें मिल रहा था, क्योंकि एक साइड पे हमारा रूम की एंट्री थी, तो वहां का डोर और ये इसलिए हमें वॉल बहुत बड़ी मिल रही थी। इस पूरी वॉल पे मैंने एक पैटर्न बनवाया है, एक रैंडम पैटर्न, जिसमें हमने डायगोनल MDF के पीसेस लगाए हुए हैं और उस पर हमने करा है डायरेक्ट पेंट। यहाँ पे मेरा एक MCB पैनल आ रहा था, तो उसके बीच में मैंने एक स्क्वायर बनवा के और इसको हाइड कर दिया है। अब अगर मैं पूरी पैनलिंग इस पर कराने लगती तो एरिया बहुत बाहर आ जाता। इस वजह से ओवर पैनलिंग ना कराते हुए इस सेक्शन को मैंने MCB बोर्ड को हाइड करने के लिए बना दिया। ये वॉल प्लेन आ जाती है, क्योंकि इस वॉल पे ऑलरेडी इतना काम कर दिया था, तो इसको मैं हैवी नहीं करना चाहती थी। जो हमारी यहाँ की सीलिंग मैंने बनाई है वो साइड्स में बनाए हैं कोक, और उसमें लगाई है हमने COB लाइट्स। फिर आ जाता है ये वाला डोर, जो रूम का डोर था। ये सबसे पहला रूम है, फर्स्ट रूम, जो कि गेस्ट रूम हमने बनाया है। अगेन इसका साइज 10x11 का है, और इसकी पीछे बैक वॉल पे हमारा एक पिलर भी आ रहा था। तो इस रूम को किस तरीके से डिजाइन किया है, यहाँ पे मैंने ट्रिम्स दी हैं, बीच में कस्टमाइज वॉलपेपर। और ट्रिम्स मैं अभी उस साइड से दिखाऊंगी मैंने कैसे किया है। यहाँ पर आ जाती है एक लाइट आपकी, बेड का हेडबोर्ड यहाँ पर आ जाता है। ये था निश एरिया बिल्डर का दिया हुआ है, 10x11 के रूम में ये निश एरिया एडिशनल था 2 फीट का। इसके अंदर हमने बनाई है वार्डरोब, और वार्डरोब में यहाँ पे नीचे दिया है फ्लूटेड लैमिनेट, ऊपर दिया है प्लेन। बेजिश और ग्रेश का इस रूम में हमारा थीम रहा है। उसके बाद हम आते हैं अपोजिट साइड। अगेन मैंने डोर्स की सारे की लैमिनेट्स चेंज करी है, बहुत ही लाइट प्लेन टेक्सचर में हमने वुडन टेक्सचर का यहाँ पे लैमिनेट यूज किया है। ये आ जाती है टीवी यूनिट। टीवी यूनिट पे पीछे यहाँ पे लगाए मैंने लूवर्स, और ये लगाई है मैंने यहाँ पर मार्बल लुक में शीट। ये हाई ग्लॉस नहीं है, मैट फिनिश दी है। सेम लैमिनेट मैंने नीचे भी लगाई है। यहाँ पे दोनों साइड दिए हैं सॉलिड पल्ले, और बीच वाला सेक्शन जो आता है ये आ जाता है आपका ग्लास का। ये पूरी एक लॉन्ग कैबिनेट है, जिसमें मैंने ब्लैक प्रोफाइल के साथ टिंटेड ग्लास लगाया है। अगेन काफी एडिशनल काम होता है, सामान होता है जो हमारे इसमें आ जाता है। इसके बाद ये आता है हमारा डोर, जिससे हम बालकनी में एक्सेस कर सकते हैं। पेलमेट और उसके नीचे हमारे कर्टेन्स आ गए। फिर आते हैं हम इस बैक वॉल पे, जिसकी मैंने बात करी थी कि इसमें आ रहा था पिलर। तो हमने इस पिलर को इस तरीके से डिजाइन किया है, जो ट्रिम्स का डिजाइन मैंने इसमें पूरे पे किया था वो पिलर पे लगाते हुए हमने उसी एज से नीचे उतारते हुए वहां पर डिजाइन कर दिया है, ताकि हमारा ये डिजाइन और ये बीम की वजह से चीजें वेस्ट ना हो। दूसरी चीज, बीम की वजह से अगर मैं आगे करती तो स्पेस खराब हो जाता, तो उसको अनइवन ही रखते हुए हमने इस पूरे रूम को डिजाइन कर दिया, इसकी बैक वॉल को। और इसी ट्रिम्स के बीच में हमने एक मिरर लगा दिया है डायरेक्ट ऑन वॉल। नीचे आ जाती है हमारी एक स्टोरेज, एक ड्रॉर सेक्शन, जो ड्रेसर के लिए काम करता है। तो एज अ गेस्ट रूम इसमें हमने सारी चीजें अकोमोडेट कर दी हैं जो एक गेस्ट रूम के लिए होनी चाहिए। इसके बाद मैं अब आपको दिखाती हूँ लिविंग और डाइनिंग का एरिया। उसके बाद आते हैं हम टीवी यूनिट पे। तो यहीं पे कनेक्टेड इस वॉल पे हमें टीवी यूनिट बनाना था। तो टीवी यूनिट मैंने बॉटम यूनिट बनाई है, जिसमें दोनों साइड के पल्ले सॉलिड दिए हैं और बीच के दे दिए हैं ग्लास के।
बैक पैनल पे बैक साइड पे लगाए हैं लूवर्स बोथ साइड, और ये आ जाता है एक फ्लोटिंग पैनल जिसपे मैंने एक लैमिनेट लगाई है मार्बल टेक्सचर की। कलर थीम को मैच करते हुए व्हाइट एंड ब्राउनिश टेक्सचर है इसमें। पीछे आ जाती है इसमें लाइट। यहाँ पे अगेन मैंने एक यूनिट दी है जिसमें आप काफ़ी सारा एक्सेसिव सामान रख सकते हो। अब ये टीवी यूनिट जो थी हमारे यहाँ तक थी, मैंने इसमें एक एक्सटेंशन दिया है जो कि हमें किचन में भी एक एक्सटेंशन मिल जाता है, और उस किचन और इसके एक्सटेंशन के बीच में ही मैंने मंदिर बना दिया जो वास्तु के हिसाब से हमारा वहीं पे एक लोकेशन आ रही थी, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। उससे पहले हम आते हैं हमारी सोफा बैक वॉल पे। तो सोफा बैक वॉल क्योंकि काफ़ी बड़ी वॉल थी हमारे पास, ऑलमोस्ट 18 फीट की वॉल थी, तो हमने इसमें पैनल बनाया है। मैंने इधर की तरफ जो एक पैनल फ्लोट किया है उसमें हाफ में लगाया है वुडन टेक्सचर वाली लैमिनेट, और उसके बीच में दी है एक्रेलिक ब्लैक की शीट जिस पे आ जाती है हमारी लाइट भी। थोड़ा सा पैनल बाहर निकालते हुए ग्रूविंग दी है, फिर वॉल छोड़ी है। उसके बाद 4 फीट का एक पूरा पैनल जिसमें हमने वी ग्रूव में पूरी ग्रूविंग करी है, और बीच में अगेन मैंने एक्रेलिक ग्लास की शीट लगाई हुई है। फिर वॉल, देन अगेन मैंने पैटर्न रिपीट किया है ताकि ये बड़ी वॉल और बड़ी निकल के आए। सीलिंग्स में हमने दो दो क्लस्टर करके लाइट्स प्लान करी है और कहीं कहीं प्रोफाइल लाइट लगाई। ये सर ने अपना शैंडिलियर बीच में लगवा रखा है। यहाँ पे आ जाती है हमारी सोफा की सिटिंग, और ये एरिया आ जाता है जिससे हमारा एक्सेस है बालकनी का। ऊपर बनाया पेलमेट, और उसके ऊपर आपका एसी आ जाता है, उसी के पीछे आपके कर्टन के ट्रैक आ जाते हैं। यहाँ पे एल शेप में ये डाइनिंग एरिया आता है हमारा। ये डाइनिंग जो टेबल है सर की एग्जिस्टिंग थी, और जब बैक वॉल की मैं बात करती हूँ मैंने दोनों साइड पे फ्लोट किया है। अब फ्लोट करने का रीज़न मेरा एक यहाँ था, यहाँ पे एक बीम था जिसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, और फ्लोटिंग करके इस एरिया को बीच में हमने जो राउंड में ट्रिम्स लगाई हैं उसके बीच में दिया है मिरर। मिरर का रीज़न अगेन थोड़ा सा स्पेशियस लुक दिखाने के लिए, और इससे पूरा बीम भी ढक जाता है और हमारा डिज़ाइन भी इसमें मर्ज हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं जो एरिया मैंने वहाँ से एक्सटेंड किया था उस एरिया में आ जाता है हमारा मंदिर, जिसकी फेसिंग हमने इस साइड से रखी है। नीचे निकालने वाला एक स्टूल है, दो ड्रॉर्स है, यहाँ पे एक स्टेयर केस के लिए हमने एक बनाया है। पीछे आ जाता है आपका ये सीएनसी कटिंग, और इसमें मैंने लगवाए हैं पॉकेट डोर्स। उसके बाद इस एरिया में यहाँ पर बनाई है क्रॉकरी यूनिट। क्रॉकरी यूनिट हमने काउंटर के साथ बनाई ताकि इसमें थोड़ा सामान भी रख सके। ऊपर आ जाती है कैबिनेट जो कि सारी ग्लास की हैं, एक सेक्शन ओपन, नीचे सारे सॉलिड पल्ले लैमिनेट्स के साथ मैंने ग्रूविंग कराई है और उसमें दी है नॉब्स। साइड सेक्शन आ जाता है हमारे क्रॉकरी यूनिट के लिए एक लॉन्ग पल्ला जो हमने ग्लास के साथ लगाया। अब इसी के एक्सटेंशन में मैंने यहाँ पर इस फेस के साथ 4 फीट के नीचे दी है पैंट्री, और यहाँ पर एक माइक्रोवेव आ जाता है ऊपर, और एक और ऊपर स्टोरेज आ जाती है। तो क्रॉकरी यूनिट के साथ मर्ज कर दिया है पैंट्री यूनिट, तो किचन के साथ ये मर्ज हो जाता है। अब हम आते हैं किचन सेक्शन में। यहाँ पे हॉब और चिमनी, नीचे मैंने सारी इनोटेक्स प्लान करी हैं। यहाँ पे एक और छोटी इनोटेक छोटा मोटा सामान के लिए, एक अंदर सिंक लगी है और एक सिंक हमने बाहर शिफ्ट कर दी मेजर, जो बर्तन धुलने के लिए जिसमें मेड काम करती है। ऊपर के दोनों साइड के शटर्स आ जाते हैं ब्लैक प्रोफाइल विद ब्लैक फ्लूटेड ग्लास, बाकी सारे सॉलिड शटर्स हैं। इधर हमने एक रोलिंग शटर प्लान किया है। ये आ जाती है विकर बास्केट, और नीचे एक और हमारी ड्रॉर आ जाती है। ये हमारा नैनो और बैक स्लैश की टाइल जिसके नीचे हमने दी है प्रोफाइल लाइट्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट रूम जो कि है हमारा किड्स रूम।
तो ये है हमारा किड्स रूम। किड्स रूम को थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले जो हमारा एंट्री डोर था वो ये वाला डोर है और इस पे हमने लैमिनेशन चेंज करी है। तो इस रूम में थोड़ा सा एरिया देना था खेलने के लिए भी। एक वार्डरोब निश एरिया में थी, थोड़ी सी स्टडी बनानी थी। तो मैं इसकी प्लानिंग आपको ब्रीफली बताती हूँ कि ये 10 बाय 11 का रूम हमने किस तरीके से डिजाइन किया। यहाँ पे दिया है कॉर्नर बेड और दोनों साइड की वॉल्स पे हमने कस्टमाइज वॉलपेपर लगाया है। तो ये किड्स रूम था तो आप देख भी सकते हो सेटिंग में कि कितने सारे टॉयज हैं हमारे पास। बैक जो हमने बनाई है इसकी पूरी डिजाइनिंग में दी है, और क्योंकि पीछे का जो थीम था हमारा ब्लू एंड ग्रे, इस रूम में थीम मैंने वही रखा है। ये आ जाता है कॉर्नर बेड। इस कॉर्नर बेड से क्या होता है, इस रूम में काफी स्पेस मिल जाती है हमें मूवमेंट के लिए। यहाँ पे काफी सारे टॉयज भी एडिशनल आप रख सकते हैं। इस साइड दी है मैंने एक स्टडी टेबल, ऊपर दिया है लॉफ्ट एरिया, दो सेक्शन दिए ओपन, नीचे आ जाते हैं ड्रॉर्स का सेक्शन और यहाँ पे आ जाती है एक पेडेस्टल। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग यूनिट दे दी है जिसपे लगा दिया है ग्लास का शटर। इसमें टॉयज और अपना एक्स्ट्रा सामान, बहुत सारा सामान आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। ये एरिया आता है जो बालकनी का एक्सेस होता है। इसमें एक पेलमेट बनाया है, उसके अंदर ट्रैक लगवा करके यहाँ आ जाते हैं कर्टन। ये सेक्शन आ जाता है हमारा जिसमें निश एरिया था, जो बिल्डर ने दी हुई थी निश थी, जिसमें हमने वार्डरोब बनाई है। ब्लैक हैंडल डुअल टोन की लैमिनेट है, आर्च में लगाई है ग्रे एंड ब्लू टोन की। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी पेरेंट्स रूम। तो ये है हमारा पेरेंट्स रूम, और जो 4 बेडरूम था उसमें से ये हमारा थर्ड रूम आ जाता है। तो ये 12 बाय 11 का रूम जो है हमने कैसे डिजाइन करा है इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बताती हूँ। सबसे पहले इस वॉल पे हमारा ये जो आ रहा है, डोर आ रहा है, ये है हमारा बाथरूम का डोर। इसके बाद जो हमारे पास जगह थी, यहाँ पे मैंने ड्रेसर प्लान करा है। ऑब्वियसली हमें ड्रेसर वहीं चाहिए होता है, जैसे हम लोग बाथरूम से निकले तो हमें ड्रेसर की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे प्लान किया है ड्रेसर, नीचे एक हमने ड्रॉर प्लान करी है, पीछे आ गया हमारा एलईडी मिरर। अगेन यहाँ पे निश एरिया था जो बिल्डर ने दिया था जिसमें हमें वार्डरोब बनानी थी, तो मैंने इसका भी एक सेक्शन यूज किया है ग्लास का शटर लगा के, ताकि ड्रेसर की बैक स्टोरेज का काम करे। और यहाँ पे आ जाती है हमारी वार्डरोब। तो यहाँ पे वार्डरोब के साथ हमें एक ड्रेसर पूरा मिल जाता है, जिसके साथ हमारा बाथरूम भी यहाँ पे अटैच है। उसके बाद इसका जो एक बैकड्रॉप था इस रूम में कि हमें टीवी की वॉल बहुत कम मिल रही थी, तो टीवी यहाँ पे छोटा ही प्लान करा है। सिमिलरली यहाँ से इसके साथ मैच करते हुए एक मार्बल लुक की लैमिनेट लगाई है। नीचे वाला हिस्सा जो है हमने बनाया है पूरा स्टोरेज के लिए, और ये आ जाता है पीछे का बैक पैनल एक। उसके बाद ये एरिया जो आता है, यहाँ पे आ जाती है हमारी जो एक्सेस डोर है बालकनी का। उसके बाद यहाँ पे एक 4 फीट की मैंने एडिशनल वार्डरोब बनाई, क्योंकि उस वार्डरोब से हमारा काम नहीं चल पा रहा था, तो एक और एडिशनल वार्डरोब बनाई है। अगेन मैंने इसमें डुअल टोन डुअल लेवल यूज किया है, रोज गोल्ड हैंडल, बेज और डार्क ब्राउन। बट ये ब्राउन हमारा प्लेन है, इसमें कोई टेक्सचर नहीं है। अब आते हैं बेड की बैक वॉल पे। इसका भी एक बैकड्रॉप था कि जिस वॉल से हम लोग एंट्री करते हैं, जिस रूम में जिस डोर से हम एंट्री करते हैं, वही हमारे बेड की बैक वॉल थी। तो उसको डिजाइन करने के लिए यहाँ पर एक कस्टमाइज वॉलपेपर लगाया और वहाँ पे स्क्वायर में हमने ट्रिम्स लगाए। ये बेड सर का एग्जिस्टिंग था, केन लुक था, इसीलिए हमने इस रूम का जो कलर थीम भी लिया वो लाइट बेज और डार्क ब्राउन लिया विदाउट एनी टेक्सचर। यहाँ पे आ जाता है 6x6 का बेड, और ये आ जाती है एक साइड टेबल, और इवन हमारे पास वहाँ भी एक स्पेस है कि हम साइड टेबल वहाँ लगा सकते हैं। इसके बाद मैं अब आपको दिखाऊंगी मास्टर बेडरूम। ये है हमारा मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम में जैसे कि आप देख सकते लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन का मैंने यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट रखा है। ये आती है हमारी वार्डरोब। सबसे पहले ये रूम में एक एडिशनल वार्डरोब है, क्योंकि बिल्डर के ने जो यहाँ पे दिया हुआ था एक निश दी हुई थी, बट हमें इस रूम में एडिशनल वार्डरोब भी चाहिए थी, तो ये वाली वार्डरोब हमने एडिशनल में बनाई है। अब इसका जो पैटर्न रखा है, मैंने डुअल टोन रखा है, डुअल लेवल रखा है, ये माइनस और ये प्लस में रखा है। अगेन पीयू में बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, लैमिनेशन का काम है। यहाँ पे लाइट पेज, और यहाँ पे मैंने ब्राउन जो रखी है वो टेक्सचर वाली है, इसमें थोड़ा सा केन टेक्सचर्ड है, तो इसको हमने अंदर रखा है। इसको बाहर आर्च में डुअल टोन डुअल लेवल रख के ये पूरा डिजाइन किया है। इसके साथ बेड के साइड में हमें एक ड्रेसर देना था, तो ड्रेसर के लिए जो वार्डरोब का लास्ट सेक्शन आ रहा था
उसको हमने ग्लास का शटर दिया है और अंदर पूरा एक ड्रेसर के पीछे जो हमें स्टोरेज मिलती है वो हमने इस कैबिनेट में दे दी है। नीचे एक स्टोरेज दी, एक छोटा सा ड्रॉर सेक्शन दे दिया है जिसमें आप डेली बेसिस का भी सामान रख सकते हो। मेनली परफ्यूम्स वगैरह सब आपके वहां पर आ जाते हैं। अब जो बैक डिजाइनिंग हम कर रहे थे उसमें मैंने यहाँ पे पीछे जो लूवर्स लगाए हैं और जो एक पैनल क्रिएट करा है प्लस और माइनस लेवल पे, जिसमें मैंने फ्लोटिंग सेक्शन दिखाते हुए लाइट दी है पीछे और यहाँ पे 3D पैनल लगाया है। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक LED मिरर दिया है, तो हमारा यहाँ पे ड्रेसर का काम हो जाता है पूरा सक्सेसफुली और हमारा बैक वॉल भी डिस्टर्ब नहीं होती। सिमिलरली यहाँ पे आ जाता है बेड का जो हमने डिजाइन किया है वो इसी के अकॉर्डिंग किया है, क्योंकि यहाँ पे 3D पैनल है तो यहाँ पे मैंने सिंपल लाइनिंग्स में इसको डिजाइन करवाया है। अब जो वार्डरोब का थीम यहाँ पर चल रहा था वो हमने यहाँ पे किया है, टेक्सचर्ड अंदर प्लस लेवल पे यहाँ पर सिंगल टोन दिया, सिमिलर हैंडल्स जो हमने उधर दिए थे। तो ये 2 वार्डरोब्स हो जाती हैं, बैक पैनल हो जाता है, बेड हो जाता है। अपोजिट साइड पे जब हम आते हैं, ये सेक्शन है टीवी यूनिट। यहाँ पर आता है बाथरूम का डोर जो अगेन कैमोफ्लेज कर दिया है। जो बैक वॉल की डिजाइनिंग थी, जो बैक वॉल के लूअर्स थे वो यहाँ पर लगाए हैं। यहाँ पे आ जाता है आपका स्टोन फिनिश में एक लैमिनेट। ये लैमिनेट मैंने हाई ग्लॉस यूज करी है, अदरवाइज मैंने रूम में सब कुछ मैट फिनिश यूज किया है। ऊपर एक ब्लैक लैमिनेट लगाते हुए यहाँ पे दिया है ग्लास का शटर, क्योंकि जब टीवी लगता है, टीवी का अगर डिश या कुछ भी कनेक्शन नीचे लगता है तो हमें ग्लास का शटर चाहिए होता है। दोनों साइड आ जाते हैं सॉलिड शटर। और यहाँ पर मैंने वो थोड़ा सा लूवर दिया है और पीछे की साइड पे दी है ट्रिम्स, और ये हमारा ऐसे टीवी यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज का मेरा आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, और मैं आपको मिलूंगी एक नेक्स्ट एपिसोड में एक नए घर के साथ जिसका मैं टूर दूंगी मेरे नए हर घर कुछ कहता है एपिसोड में। थैंक यू सो मच। सो हाय, मेरा नाम दिव्या है और मानिक एंड ये मेरी मम्मी है। सो हमने ये घर पूरा डिज़ाइन करवाया है कंसेप्चुअल इंटीरियर से और हमने काफ़ी सारे लोगों से कनेक्ट किया जब हम ये घर बनवाने जा रहे थे। तो हमने काफ़ी सारे इंटीरियर डिज़ाइनर से कनेक्ट किया, सबसे बात की, तो जो बेस्ट पॉसिबल डिज़ाइन्स हमको लगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट में सूट हुए और हमारे बजट के हिसाब से भी और उसके अलावा हमारे जो फ्लेवर्स के हिसाब से भी, जो फ्लेवर्स जिस टाइप का घर हमें चाहिए था, तो वो सारा कुछ हमको कंसेप्चुअल पे मिला। और स्टार्टिंग फ्रॉम डिज़ाइनिंग टू एवरीथिंग उन्होंने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया, काफ़ी अच्छा बताया। कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पर उन्होंने समझाया कि यहाँ पर कैसे जाना चाहिए या कैसे नहीं जाना चाहिए। So overall, it was a good experience, and the house which they have made for us is also our dream house. So I think we are fully satisfied. और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो टाइम लिमिट उन्होंने दी थी उसमें इन्होंने सुधार किया।